जय हिंद सभी को। हम आ गए एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑन टॉप यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आज हम आपको बताएंगे CHSL 2025 का एक PYQ सॉल्व करके दिखाएंगे। ये PYQ नंबर 2 है। अगर आपने एक नहीं देखा है तो फिर जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस PYQ की डेट है 3/7/2024। ये रीसेंट PYQ है, तो ये आपको पेपर में हेल्प करेगा जो नवंबर में होने वाला है। तो इस PYQ में मैं आपको डिटेल सोल्यूशन कराऊंगा विद ए स्मार्ट ट्रिक। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन करके कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, इन ए सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं विथ सेंटर ओ। ये सेंटर ओ हो गया। ABC इज अ सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B। पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सीकेंट क्या होता है। सीकेंट वो होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमारा सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B। सीकेंट हमारा A और B दो पॉइंट है सर्कल के, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन है ABC। तो ये C बाहर है। एंड देन क्या कह रहा है? DC इज अ टेंजेंट। DC हमारा टेंजेंट है सर्कल के एट D। मतलब D यहाँ पे है और ये टेंजेंट है इस सर्कल से मिलके। ड्राइंग थोड़ी अजीब है पर ये रफ ड्राइंग है। और DC की वैल्यू हमारे पास 12 है। एंड देन BC की वैल्यू हमारे पास 6 है। हमसे लेंथ पूछ रही AB की। तो आपको सीकेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीकेंट का फॉर्मूला है हमारे सर्कल का DC का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई BC। ये पूरी साइड का मल्टीप्लीकेशन इस छोटी साइड से, एंड देन ये पूरी साइड का स्क्वायर। तो इसमें आप बस फॉर्मूला पुट कर देना है। DC की वैल्यू हमारे पास 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। AC हमें नहीं पता है, पर AC किससे मिलके बना है? AC बना है AB प्लस BC। तो हम इसको लिख देंगे AB प्लस BC। मल्टीप्लाई में BC की वैल्यू हमारे पास 6 है। देन ये हो जाएगा 12 इंटू 12, 6 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा AB प्लस BC की वैल्यू तो पता है, ये हो जाएगी 6। ये काटेंगे यहाँ से 24 आ जाएगा। माइनस 6 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 18। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया? इजी था। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ए रिटेल फ्रूट वेंडर बाय स्कोर्स ऑफ एप्पल। स्कोर ऑफ एप्पल, स्कोर की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है 2 नंबर, सॉरी 20 नंबर, यहाँ पे दिया भी है। स्कोर ऑफ एप्पल फॉर 400 एंड रिटेल्स देम एट 264 एट ए डजन। डजन की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। डजन की वैल्यू होती है 12। व्हाट इज द लॉस और प्रॉफिट? इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना है। ठीक है। तो उसने पहले तो एक स्कोर ऑफ दैट मीन्स 20 एप्पल उसने 400 के बाय किए। तो एक एप्पल उसने बाय किया 20 रुपए का। ठीक है, ये कट के यहाँ आ जाएगा। एक एप्पल की वैल्यू 20 रुपए। फिर ये क्या कह रहा है कि इसने 264 के 12 एप्पल बेच दिए। 264 के 12 एप्पल बेच दिए। तो यहां से इसने एक एप्पल कितने का बेचा? इसने एक एप्पल बेचा 22 रुपए का। तो ये पूछ रहा है इसका प्रॉफिट और गेन कितना होगा पूरे पे। तो 20 एप्पल का 400 हो रहा था, तो फिर एक एप्पल का 22 रुपए हो रहा है, तो 20 एप्पल का यहां से हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 440। और हमारे पास 20 एप्पल की वैल्यू है 400। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस बताना है। कितने का गेन हुआ है यहाँ पे 40 का गेन हुआ है। कितने पे गेन हुआ है? 400 पे। इंटू 100 कर देंगे, देन ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10% का प्रॉफिट हुआ है इसको। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है
ए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज। ठीक है, मार्क प्राइस हमारे पास है 600 रुपीज। इस शॉपकीपर परचेस इट ऑन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 20। ही स्पेंड 68 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड द आर्टिकल फॉर 600 रुपीज। फाइंड हिज गेन और परसेंटेज लॉस। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि एक कोई प्रोडक्ट है, उसका मार्क प्राइस 600 रुपीज है, और शॉपकीपर ने जो खरीदा है उसने उसने उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदा है। एक पहला डिस्काउंट 10 का था, फिर दूसरा डिस्काउंट 20 का था, और इसने 68 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन दिया है, एंड फिर उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को, उस चीज को 600 रुपये में बेच दिया। उसमें प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कि उसने कितने का परचेस किया। शॉपकीपर ने परचेस कितने का किया। ठीक है, 600 रुपीज का आर्टिकल था, फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स उसने उसको 90/100 में खरीदा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपनी वैल्यू का 100% होती है। फिर उसने 20% का डिस्काउंट लिया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ना, पहले 10 का लिया फिर 20 का लिया, फिर मतलब वो वैल्यू हो गई 80/100। ठीक है, तो शॉपकीपर ने इतने रुपए का उसको परचेस किया। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ये कट जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, और 5 से ये जाएगा 1/8, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 24 ये हो जाएगा 3, 7 एंड देन ये 36, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 4। शॉपकीपर ने 432 रुपीज का परचेस किया, फिर उसने इसमें 68 रुपए ट्रांसपोर्टेशन भी दिया। 68 रुपए ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, फिर 0 आ जाएगी, 0 है 500 रुपीज। 500 रुपीज उसने पूरा शॉपकीपर ने इस प्रोडक्ट पे लगाया, और कितने पे बेच दिया, 600 का। गेन कितना हुआ, 100 रुपए। कितने पे हुआ, 500 पे, इंटू 100 कर देंगे, देन यहां से हमारे पास आ जाएगा 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आया, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 32 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, 2 सर्कल बना लेते हैं, एक हो गया 32 का और एक हो गया 8 सेंटीमीटर का। ये 32, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। एक सर्कल हो गया हमारा 32 का, और एक सर्कल हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको ये टच हो रहा है आपस में। ठीक है, तो एक सर्कल हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर का, एक सर्कल हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, सी डी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन, सी डी है एक वो कॉमन टेंजेंट है। एक मिनट, इसको ऑफ कर दूं एंड देन इरेजर से इसको इरेज कर दूं। सॉरी 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 सॉरी, सी डी हमारा एक कॉमन टेंजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें एक मिनट, हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास 30 है। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 13 है, ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 30 दी हुई है, सी डी की हमें फाइंड करनी है। तो कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉमन टेंजेंट निकालना है ना हमारे पास, सी जी हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट इन दोनों सेंटर की, इस सेंटर से दूरी जो कि हमारे पास 30 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस
रेडियाई 1 और रेडियाई 2 का डिफरेंस। हमारे पास रेडियाई 1 है 32 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 24 इंटू 24 कितना होता है, 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। माइनस 576 कर देंगे अंडर रूट में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 900 में से 576 को अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 और यहाँ पे हो जाएगा 324 अंडर रूट में, तो ये है हमारा 18 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे टेबल, इसको मैंने बताया आपको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले लास्ट में पूछा क्या है ये पढ़ना है। देयर वॉज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ विच टाइप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2016 से 2020 में लगातार कौन सी कार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो देख लेते हैं। ए में देखते हैं 30 है, फिर अगले साल 23 हो गया, तो ये नहीं होगा। बी में देखते हैं 16 है, 10 हो गया, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं 15 18 19 20 25 30, तो ये हो सकता है, एंड ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए। इजी था, ये तो इजी कहूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 पे, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर डबल एंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बिकम डैश टाइम ऑफ द पीरियड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज पता रहनी चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर हमारे पास यहाँ पे रेडियस है। अब इसने क्या किया, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिकम डैश। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि रेडियस, पहले यहाँ पे रेडियस 1 है। अब अगर हम रेडियस डबल कर दें, रेडियस अगर हम 2 कर लें, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4/3 पाई 2r का क्यूब। ठीक है, तो ये तो बराबर है, ये तो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब। पाई आर से पाई आर क्यूब 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमारे पास 8 टाइम हो जाएगा वॉल्यूम। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन एक्सेस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, जो इंटरसेप्ट करेगी, दैट मीन्स कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए एक्स को 0 रख देते हैं, तो वाई हमारा एक्स 0 हो जाएगा, वाई हमारा आ जाएगा, वाई हमारा यहाँ से आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पे हम वाई 0 रख देंगे, वाई 0 रख देंगे, तो x हमारा यहाँ पे डिवाइड करके इसको आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया x 12 आ गया, और y हमारा 5 आ गया। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है इस y से इस एक्सेस के दोनों बीच में। तो अगर ये 5 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 13। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। मजा आ गया? चलो आगे आओ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, काफी पेपर में, काफी क्या, हर पेपर में एक बार तो आता ही आता है, तो इसको ध्यान देंगे। तो क्या कह रहा है ये, इन अ इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, ए कैंडिडेट हु गॉट 78% ऑफ वोट इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी
बाय 448 वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ रहा है। तो इसको करने का तरीका देखो, दो कैंडिडेट खड़े थे, मान लो ए बी खड़ा था, ए ने पाए 78% वोट, तो बी ने कितने वोट पाए होंगे, बी ने वोट पाए होंगे 22% ना, क्योंकि टोटल टोटल तो 100% होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो 78% पाया है वो मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी थी उसके पास, 448 की मेजॉरिटी थी, समझे। ये 78% पाया है और ये 22% पाया है, लेकिन 78% वाले की मेजॉरिटी है 448 की, मतलब 448 नंबर ये इससे ज़्यादा पाया है। तो 78% और 22% अगर हम माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 56% आ जाएगा। 56% की वैल्यू है 448, यहाँ पे दी हुई है कि मेजॉरिटी है, तो 56% ये इससे ज़्यादा पाया है और इस ज़्यादा की वैल्यू है 448, समझ गए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 448 अपॉन 56, और यही चीज़ 100% के साथ करेंगे तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 448 अपॉन 56 इंटू 100। बस अब इसको 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे ये 1/4 जाएगा और ये हो जाएगा 112, और फिर इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा 7 से काटेंगे 8 बार में, और ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 800। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ए 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99 इफ द डिजिट आर सफल्ड देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, 99 से कोई नंबर आपको पता होना चाहिए कि 99 से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो ये 11 से होगा और 9 से होगा। ठीक है, 11 से भी होगा, 9 से भी होगा। और 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके नंबर का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, समझे। आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर एक नंबर है हमारा, मान लीजिए 27 है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम दैट मीन्स 2 + 7 भी 9 से डिवाइड होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो ये भी वही कह रहा है, 8 नंबर का कोई टर्म है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रैंडम नंबर लिए मैंने, ये शफल्ड हो जाएंगे। अगर ये शफल्ड हो जाएंगे इसका मतलब कि 3 4 1 2 ऐसे करके आगे पीछे हो जाएंगे, तब भी ये नंबर हमेशा अगर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका सम 9 ही रहेगा, और 9 सम रहेगा तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। आओ आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें हमेशा ध्यान दें, लास्ट लाइन पढ़ा करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में डिफरेंस क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये सब वैल्यू 1000 में दी हुई है, ठीक है। तो हमें इनका इंडिविजुअली सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स का सम करते हैं। एक्स है हमारे पास 128, 110, 102, 80, 109 एंड 170। सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9, फिर देन 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6। अब y का सम कर लेते हैं। तो y हमारे पास क्या है, नहीं z है, ये z है, सॉरी z हमारे पास क्या है, 141, 192, 145, 130, 122 और 161। इनका सम कर लेते हैं। 8, 11, 1 कैरी,
1 कैरी, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, एंड देन 9, 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो 8 9 1 में से 6 9 9, ये सब 1000 में वैल्यू है तो 1000 में हो जाएगा, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, फिर देन ये हो जाएगा 18 में से जाएगा 9 आ जाएगा, एंड देन 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था पर इजी था। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 512 इट लीव रिमाइंडर 67। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 32 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई नंबर लेट कर लेते हैं x है, वो डिवाइड हो रहा है 152 से, और रिमाइंडर वो छोड़ रहा है 67। ठीक है, तो अगर ये सेम नंबर 32 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर पूछ रहा है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 512 का फैक्टर, 512 का फैक्टर क्या है, 512 का फैक्टर क्या है। अगर मैं 512 को 32 से डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 8 से, 8 8 जा 48, एंड देन 4 जा, और ये हो जाएगा 4 जा, एंड देन ये हो जाएगा 41। तो 51, 512 को मैं लिख सकता हूं 41 इंटू 32। ठीक है, 41 इंटू 32। अब ये दोनों तो फैक्टर हैं, इसका मतलब है अगर वो नंबर 512 किसी नंबर को डिवाइड करके 67 रिमाइंडर ला रहा है, तो 32 भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा, और 32 उस नंबर को डिवाइड कर देगा, प्लस वो रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 32 रिमाइंडर से छोटा है। ठीक है, तो 67 को अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 64, और यहां से आ जाएगा 3 रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर 3। आपको पेपर में कुछ नहीं करना था, आपको पेपर में 32 को 67 से डिवाइड कर देना था, आंसर आपका आ जाता। अप्रोच थी आपकी थोड़ी स्मार्ट वाली, पर मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द defeated candidate secured 42% of the valid vote and lost the election by इतने vote. If इतने vote are declared invalid and 30% people did not cast their vote, then what is the approximate number of people in the electorate who did not cast their vote? ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो कैंडिडेट थे, लेट कर लेते हैं, एक कैंडिडेट ए था, एक कैंडिडेट बी था। ए जो हारा है वो 42% वोट पाया है, और बी जीता होगा वो तो 58% पाया होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 100% होगी वोटों की ना। ठीक है, और ये कह रहा है कि ए जो हारा है वो इतने वोटों से हारा है, इतने वोटों से हारा है। तो ए बी और ए के परसेंटेज में कितना फर्क है, 16% का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 16% की वैल्यू है वो वहां पे दी हुई है 2545800। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2545800 अपॉन 16, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 100 कर देंगे 100% की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट। ठीक है, अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, एंड देन हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 6 जा 24, देन 3 जा, फिर 6 जा, देन फिर 4 जा, देन 5 जा, देन 0। तो क्या आया यहाँ पे 63645 इंटू 25। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 2 कैरी, देन 2 कैरी, 3 2 कैरी, 3 15 18 1 कैरी 30 31,
एंड देन 0 0 1 9 हो जाएगा यहाँ, 2 देन 6 एंड 7 एंड 12, तो अप्रोक्सीमेटली 5 2 1 1 9 5 1। तो टोटल वैलिड वोट हो गए हमारे पास इतनी। ठीक है, मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करता हूं। तो ठीक है, थोड़ा सा। अब इनवैलिड वोट इतने थे। ठीक है, इनवैलिड वोट हमारे पास इतने थे। तो इनवैलिड वोट और वैलिड वोट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट वोट आ जाएंगे, टोटल वोट जितने पड़े हैं। तो टोटल वोट हो जाएंगे, ये हो गए वैलिड वोट 191 1250 प्लस टोटल इनवैलिड वोट 005 देन 563, इनको प्लस कर देंगे तो 05767 इतने वोट हमारे टोटल पड़े थे, मतलब लोगों ने इतने वोट दिए थे। अब आगे क्या कह रहा है, 30% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 30% पीपल ने वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब ये है वैल्यू 70% की। हमसे पूछ रहा कि वो 30% की वैल्यू जिसने वोट नहीं दिया वो उनकी बताओ। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 162,76750 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 70 इंटू 30 कर देंगे तो फिर ये नॉट कास्ट देयर वोट आ जाएगा, पीपल नॉट कास्ट देयर वोट। तो यहां से ये कट जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 6.9% आएगा, 6.9 आएगा। ये मिलियन में है तो अप्रोक्सीमेट 7 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ रहा हूं थोड़ा लेंदी है पर इसको मैं हार्ड ही में रखूंगा, ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो सबसे इसका अच्छा सोल्यूशन होता है, आप थीटा को लेट कर लीजिए, लेट थीटा बी 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री रखने से आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो जाएगा ये कॉट 45 प्लस tan 45 मल्टीप्लाई में, फिर कोसेक 45 माइनस साइन 45 देन कॉस 45 माइनस सेक 45 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देंगे सिंपली। कॉट 45 होता है 1, tan 45 1, 1 प्लस 1, कोसेक 45 होता है √2, साइन 45 होता है 1 अपॉन √2, एंड देन कॉस 45 होता है हमारे पास 1 अपॉन √2, एंड सेक 45 होता है √2 बस। तो ये हो जाएगा 2, और यहां से हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन √2, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन √2, ये कट जाएगा, एंड देन यहां से हो जाएगा 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई में -1, तो आंसर हो जाएगा -1। ऑप्शन बी सही है। मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना। और इसको कराने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर दो ट्रेन है मान लो T1 और T2, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनकी स्पीड T1 की और T2 की प्लस हो जाएगी। और अगर T1 है और T2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अब इसमें करते हैं, क्या कह रहा है, 2 स्टेशन है, एक T1 है, T2 300 किलोमीटर अपार्ट है। तो स्टेशन बना लेते हैं, ये 300 किलोमीटर है, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। T1 स्टार्ट फ्रॉम, एक कार स्टार्ट फ्रॉम T1 एट 8 AM, 8 बजे एक कार चली। अच्छा, मूव टूवर्ड द स्टेशन T2 एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट 10 AM another car start from station 2 toward T1 एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार कब मीट करेंगी? ठीक है, पहले तो देखते हैं T1 और T2 का क्या हिसाब चल रहा है। T1 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, T2 हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ठीक है, T1 चल रही है 8 बजे,
T2 चल रही है 9 बजे 10 बजे, और हमें अगर इसको मीट कराना है तो हमें T1 की वैल्यू तब लेनी होगी जब T1 10 बज जाएंगे। T1 10 बजे कहाँ तक पहुंची होगी, वहां से हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 2 घंटा हमें आगे जाना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड है 45, इसको अगर हम मल्टीप्लाई 2 आवर से कर देंगे तो ये 90 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 10 बजे के लगभग T1 90 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो T1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 210। अब इससे कब मीट करेगी, ठीक है। तो T1 की स्पीड प्लस T2 की स्पीड और डिस्टेंस 210 अपॉन टाइम, अब आ जाएगा आराम से। तो T1 45 है, प्लस ये 60 है, फिर 210 किलोमीटर और टाइम T है, तो टाइम T इधर आ जाएगा 210, और नीचे इनका प्लस करके यहाँ लिख देंगे 105। तो टाइम आ जाएगा 2 आवर बाद। 2 आवर बाद मीट करेंगी। 10 बजे के बाद 2 आवर हो जाएगा 12, तो 12 PM हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया, मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? ओहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इसको मिस मत करना, ठीक है। अब देखते हैं, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऋत्विक डिक्रीज फ्रॉम 12,800 से डिक्रीज करके हो गई 11,712। ठीक है, हमें डिक्रीज बताना है, परसेंटेज डिक्रीज का, कितने की डिक्रीज हुई। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 7 1 2 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, एंड देन 0 एंड देन 1। इतने का माइनस हुआ, इतने का माइनस हुआ, कितने में से माइनस हुआ, मतलब इसका इनिशियल क्या था, 12 था ना, ये इसका इनिशियल था, तो इसको अपॉन में रख देंगे 12 800 इंटू 100 कर देंगे। तो ये काट देंगे इससे, एंड देन ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये 2 बार, ये 7 बार, ये 2 बार, एंड देन ये 3 2, एंड ये अगेन 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 8, और ये हो जाएगा 8, एंड देन 4 से फिर से कटेगा 1 7, और ये आ जाएगा 2, तो 17/2% हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 8.5%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए बस ड्राइवर मस्ट कंप्लीट ए 240 किलोमीटर ट्रिप इन 4 आवर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज 70 किलोमीटर एन आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर। ठीक है, तो आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये क्या कह रहा है, इसकी एवरेज थी 70, इसकी एवरेज थी 70 किलोमीटर प्रति आवर, और इसने इसको कवर किया 3 घंटे में, मतलब इसकी फर्स्ट 3 आवर में इसने 70 किलोमीटर का एवरेज, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2100 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ये पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट ही ट्रेवल इन किलोमीटर प्रति आवर इन द लास्ट फाइनल आवर। लास्ट आवर में ये कितना तेज चले ताकि आप वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो 240 किलोमीटर की ट्रिप ही थी, 210 किलोमीटर इसने पहली आवर में कंप्लीट ही कर लिया, तो लास्ट आवर में 1 घंटे में इसको 30 किलोमीटर ही चलना है, 30 किलोमीटर चलना है, और 30 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे की स्पीड से चलना है। ठीक है, तो 1 आवर में हो जाएगा। आपको बताता हूं कैसे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इसको कितनी चलनी होगी, तो स्पीड एस हो जाएगी, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, टाइम है 1 घंटा, 1 घंटा में तो स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति आवर, आंसर। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, पेपर में आपको बस डायरेक्ट करना था, मैंने तो आपको करके बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया ग्राफ वाला क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं हार्ड में ही रखूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है देखो, लास्ट में पढ़ते हैं डायरेक्ट।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पुणे, पुणे कहाँ है, पुणे यहाँ है, टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ, ठीक है, पुणे में सारे टाइप के कार, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने लोग यूज कर रहे हैं, 4 6 2, 4 2 6, ये 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं, सबका टोटल करके पुणे वाले से उसको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, समझ गए। ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 3 8.5 और यहाँ से हो जाएगा 5 3 8 12.5। अब इसको सम कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 39, टोटल आ गया 39। हमें निकालना है पुणे का, तो पुणे का हो गया 9 अपॉन में आ गया टोटल 39 इंटू 100 कर देना है। अब 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 13, 300 अपॉन 13 को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 23.08%। इजी था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 2400 रुपए ड्यू इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। आपको पहले एक चीज, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है ये बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी किसी चीज की वैल्यू है 2400 रुपए, 4 साल बाद, 4 साल बाद वो 5% सिंपल इंटरेस्ट से आ रही है, तो फिर 4 साल पहले क्या वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। अब ठीक है, तो फिर इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए किसी चीज की वैल्यू अभी है 2400 रुपए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि हर साल सेम लगता है, एवरी ईयर सेम रहता है, ठीक है। तो 4 साल में इसने 20% का सिंपल इंटरेस्ट किया होगा, क्योंकि 5 इंटू 4 20% का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू है अपने आप में, पहले अपने आप में 120% है, क्योंकि 4 साल पहले ये 100% होगी, अब 20% 4 साल में बढ़ा तो ये वैल्यू 120% हो गई। तो अगर हम करेंगे 2400, ये 120% वैल्यू है, ठीक है, 120 अपॉन 100 एक्स, एक मिनट सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स, पहले वो 4 साल पहले वो एक्स हुई होगी, फिर ये 120% हो गई ना, 120% हो गई 4 साल में, इसकी वैल्यू है 224। अब इसको निकाल देंगे सिंपली, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा 2, एंड देन ये उधर जाके एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2000 रुपीज। समझ में आया, इजी था। चलो आओ, ये क्या कह रहा है, पाई चार्ट है, ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ो पहले पाई चार्ट की। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाय एनी कैंडिडेट, मिनिमम नंबर ऑफ वोट उसका होगा जिसका सबसे कम डिग्री होगा, तो सबसे कम डिग्री यहाँ पे किसकी है, इसकी है, यसिन की, और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वॉज 720 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो 360 की वैल्यू हो गई 720, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास 720 अपॉन 360, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 2। अब हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू 60 हो जाएगा, आराम से इजी क्वेश्चन, 120 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, जो ही कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 दिन, इन हाउ मैनी डेज विल टिम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर इफिशियंट, ठीक है, 25% मोर इफिशियंट है जो से, तो ठीक है, लेट करते हैं जो ने 15 दिन में कोई काम किया, ठीक है, टिम 25% मोर इफिशियंट है जोई से, तो इसका मतलब कि टिम जो है वो 5/4 है जोई का, हुआ ना, क्योंकि मान लो
कि टिम 100 जोई 125 दिन में कोई काम कर रहा है, तो और टिम इसका 25% मोर इफिशियंट है, तो वो 100 दिन में ही कर देगा। ठीक है, तो टिम हो जाएगा 5/4 जोई। समझ गए? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि टिम यहां पे 25% मोर इफिशियंट है, दैट मीन्स कि टिम की वैल्यू 5/4 जोई है। ठीक है, समझ गए? 5/4 जोई होगी। तो ये टिम की जगह अगर हम लिख दें 5/4 जोई इंटू डेज, हमें जो डेज निकालने हैं, तो जोई से जोई कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 4 × 15, 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5 इंटू डी, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू डी। 12 की वैल्यू आ जाएगी 3। 12 दिन में ये काम कर देगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है हमारा? 22 कह रहा है इफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस टचेज द लाइन दिस देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है जब एक लाइन गिवन हो और उसका सेंटर दिया हो। ठीक है, देखो जैसे 2,3 इसका सेंटर है, और ये हो गई 4x + 3y - 7 लाइन, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया हमारा a, और ये हो गया हमारा b, और ये हो गया c। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है a × x + b × y + c अपॉन में a² + b² अंडर रूट में। ठीक है, इससे आती है रेडियस। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 है, a की वैल्यू है 4 × 2 प्लस b की वैल्यू है 3 × 3 और c यहाँ पे नेगेटिव है तो -7 अपॉन में a की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 9। अब करते हैं सॉल्व 8 + 9 - 7 अपॉन में ये हो जाएगा 25 रूट में, एंड देन यहाँ पे आ जाएगी 10/5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, रेडियस हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, समझ में आया? 21 का ए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ के कह रहे हैं हु अमंग द रेशियो ग्रेटेस्ट रेशियो कौन सी है? ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखो 3/4 है, पहले 5/8 है, देन 1/2 है, देन 6/9 है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 8 है ही है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये 6/8, ये हो जाएगा 5/8, और ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, इन दोनों में से ये बड़ा है, और ये 6/8 आया और 6/9। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, क्योंकि इनसे तो छोटा है, ये सबसे बड़ा है, इन दोनों से तो बड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर दें, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 6 जा 54 अपॉन 9 8 जा 72, और ये 9 8 जा 48 अपॉन 72। तो ये बड़ा हो गया। ये क्या था? 3/4। 3/4 बड़ा था। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। नहीं, ये इजी तरीका था, और कोई तरीका नहीं है। आओ आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं हार्ड कहूंगा, वेरी हार्ड कहूंगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल PQR SNTR पॉइंट ऑन दिस साइड रिस्पेक्टिवली सच दैट, ये दोनों पैरेलल। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया प्यारा सा PQR, और ये है ST, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? PQR डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट मीन्स
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एस टी क्यू आर। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब करते हैं, क्या करना है देखो, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब पूरा ट्रायंगल देखें, एरिया ऑफ पी क्यू आर, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी एस टी प्लस एरिया ऑफ ये ट्रेपीजियम जो है एस टी क्यू आर। अब ये दोनों बराबर है तो इसको मैं एरिया ऑफ पी एस टी प्लस एरिया ऑफ पी एस टी लिख सकता हूँ, इसको इसकी जगह लिख दे रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 2 PST। ठीक है, एरिया ऑफ 2 PST, इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 PST। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ठीक है, एरिया ऑफ PST अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये क्या होता है, अगर एक जो मिडिल पॉइंट से लाइन जा रही है थर्ड साइड के, दोनों साइड के और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो उनका एरिया उनकी साइड का स्क्वायर होता है, पता है सबको, थ्योरम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा PS, ये वाली साइड PST में, और बड़े वाले में PQ हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR हमने अभी क्या निकाला, एरिया ऑफ PQR क्या था, एरिया ऑफ PST टू एरिया ऑफ PST। ठीक है, तो इसको इसकी जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया PST अपॉन 2 एरिया PST इज इक्वल टू PS का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा और ये अंडर रूट में आएगा। अगर हम PS की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, PS अपॉन PQ इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। ये इसका अंडर रूट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ठीक है, स्क्वायर हटा दिया। अब ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे देखेंगे PQ हमारा क्या है, PQ हमारा क्या है, PS प्लस SQ, PS प्लस SQ। हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे PS और QS की वैल्यू निकालनी है, QS, तो QS की वैल्यू निकालने के लिए PQ की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई, इज इक्वल टू PS की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस QS की वैल्यू हमें निकालनी है QS, तो QS की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास √2 - 1। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, PS अपॉन QS, तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, PS अपॉन QS। PS की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे देख सकते हो 1, और QS की आ गई √2 - 1, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कम लोग करे होंगे इसको पेपर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब मत भूलना इसको। 24 नंबर पे, 24 नंबर हमारा क्या कह रहा है, हाइट ऑफ 2 कोन आर द इन द रेशियो दिस एंड द रेडियाई आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जब भी आपको, सबसे पहले तो आपको कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, और जब रेशियो में हो दोनों वैल्यू तो आप रेशियो उठा के पटक दो, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले फर्स्ट कोन फर्स्ट की आप अगर 1/3 पाई, और ये हाइट है, ये हो गया 6 का स्क्वायर, r की जगह 6 रख देंगे एंड देन h रख देंगे 5, यहाँ पे 5, और C2 में 1/3 वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड देन 5 इसकी रेडियस है, तो ये हो जाएगा 25 का 5 का स्क्वायर। एक मिनट, इसको इरेज करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसकी हाइट है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा। रेशियो पूछा है, जस्ट इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 36 इंटू 5 और ये हो जाएगा 25 इंटू 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1 2, ये काटेगा, इसको 5 हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 12:5। इजी था, समझ में आया। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 26
ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। 25 क्या कह रहा है? इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए कार्डबोर्ड बॉक्स इज दिस हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड इन विच क्यूब्स हुज वॉल्यूम आर दिस कैन बी पैक्ड। ठीक है। देखो यहाँ पे के क्या पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड इन विच क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज दिस कैन बी पैक्ड। ऐसे इन रेशियो के कितने बॉक्सेस लगेंगे ताकि ये पैक हो जाए। तो सिंपल है, 2160 ये वॉल्यूम है क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? ये हो जाएगा 6 × 10 × ब्रेथ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना। तो ये हो गया। जस्ट इसको आपको कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 जा, एंड देन ये हो जाएगा 6 जा, एंड 12 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 जा। आंसर नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। ये थे हमारे 25 सवाल। मजा आया कि नहीं आया? देख सकते हो। ठीक है। अब थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नवंबर के जो CHSL के पेपर होने वाले उनमें ये PYQ बहुत इम्पोर्टेंटली रोल करेगा। तो प्लीज इसको सीरियसली लें और इसको लगाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पे ज्वाइन हो जाएं, इस पे ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो जस्ट आप मैसेज कर देंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।